रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदहु ला शरीक ज़ात के लिए है, जिस वहदहु ला शरीक ने हमें अशरफुल मखलूक और अशरफुल मखलूकात का सेहरा हमारे सरों पे सजाया। सलाम है उन तमाम आप भाइयों के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में अपना लोहा मनवाने की ठानी है। आप भी उनमें अपना नाम लिखवाएंगे और इंशाअल्लाह मैं बिलिस फाउंडेशन की तरफ से सजाद सब की तरफ से अपने तमाम आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपके सामने मुख्तलिफ़ शख्सियात रूबरू होंगी और हम इस उम्मीद से ये प्रोग्राम कायम कर रहे हैं कि इस चीज़ को आप लेकर आगे बढ़ेंगे। ये आपका हदफ है। आप जहाँ एक ज़ौक़ पड़ता है, एक वलवला दिलों में पैदा होता है कि नहीं, हम भी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर गुजरने की अगर आप ठान लेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को देखकर, ऐसी शख्सियात को देखकर दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है कि नहीं, जब ये लोग कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह ने वो कुदरत दी है, वो सकत दी है, वो ताकत दी है, हम भी इंशाअल्लाह वहाँ पे पहुँच के अपनी इस कौम की खिदमत कर सकते हैं। Yugul Manar Sahab, SSP Kopara, esteemed chief guest, Honorable our beloved Sarfraz Sahab, and our other dignitaries, Rashid Sahab, कि आप सर ने हमारी इस महफिल में रौनक बख्शी, आप यहाँ पे आए और हमारे इन नौनिहाल नौजवानों के साथ एक जो हमने इंटरेक्शन प्रोग्राम का आगाज़ रखा है आज, आप सर यहाँ पे आए। हम ब्लेस फाउंडेशन की तरफ से, पूरे दुर्गमुल्ला की आवाम की तरफ से दिल की रखी है। इसका मकसद ही यही है कि हम और ऑफिसर्स को आगे निकालें, जो जैसे हमारे सर साहिबान अभी अपनी सोसाइटी की खिदमत कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं, वैसे ही हमारे आप भाईजान भी कल के डेट में आके हमारी खिदमत करें, हमारी सोसाइटी की खिदमत करें, क्योंकि आपसे ही हमारा फ्यूचर, आपसे ही हमारी जो ये कारवां है ये आगे बढ़ती जाएगी। सर, हमारे पास मोर देन 125 स्टूडेंट्स इनरोल हो गए थे इस वर्कशॉप के लिए, बट चूंकि कल ही पता चला कि कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत कम बच्चों को बुलाया। मोर देन 25 बच्चों को ही हम शॉप, ये जो अभी हम शुरू कर रहे हैं, ये 2 दिन के लिए रहेगा। आज एक ग्रुप आएगा और कल दूसरा ग्रुप आएगा। सेशन इंटरेक्शन में आ जाएगी और कल हमने रखा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप बच्चों के साथ एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम कर लेगी। ये जो इंटरेक्शन सेशन अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बाद हमने ये भी सोचा है कि पुलिस डिपार्टमेंट के ताउन से हमारे ये जो बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे चाहेंगे, हम उनका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे जो भी एसआई एस्पिरेंट्स के लिए एसएसआरबी ने सिलेबस निकाला है, हम वो सिलेबस उनको सारा पढ़ाएंगे। उसमें हमें पुलिस भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। साथ साथ में इतना ही नहीं, हमारे एसएसपी साहब ने ये भी हमें कह दिया है कि जो भी हमारे बच्चे इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, उनमें से जो बच्चे, क्योंकि इसका पहला फेज अभी रिटन है, उसके बाद इसका फिजिकल हो जाएगा, जो बच्चा रिटन क्वालिफाई कर लेगा उसको हम फिजिकल पोर्शन के लिए पुलिस लाइन्स में बाज़ाब्ता एक ट्रेनिंग दे देंगे, क्योंकि ये एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे सर ने उठा दिया है। इससे हमारे बच्चों का जज्बा भी आगे आ जाएगा और हमारे बच्चे इंशाअल्लाह ताला सक्सेसफुल हो जाएंगे। इतना ही नहीं है, हमारी कोशिश यह भी है कि सब इंस्पेक्टर का जो ये अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस करने जा रहे हैं, इसके आगे भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स कंपटीशन में आना है। जैसे आप जनाब आप देख रहे हैं, हमारे सामने केपीएस ऑफिसर साहिबान बैठे हैं,
तो आप भी कल के डेट में KAS, KPS, IAS, IPS ऑफिसर्स बन सकते हो। उसके लिए अभी से आपको, आपके पास भले ही अभी सब इंस्पेक्टर के इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए भले ही कम टाइम है, लेकिन अपने वक्त को अभी से टटोलो, अपना एक मैनेजमेंट रखो। आपके पास 24 आवर्स है टोटल में, इन 24 आवर्स को देख लो कि हम कहां पे ये सर्व कर रहे हैं। अगर हम किसी इदारे में हैं, किसी स्कूल में हैं, किसी ऑफिस में हैं, तो हम वहां पे 7 से 8 घंटे। साहब, मेरे ऑफिसर कोलीग्स और दूसरे मेहमान यहाँ पे जो मौजूद हैं, पहले तो उसके लिए अपने आप को तैयार करें और उसके बाद ज़िंदगी में और भी बड़े इम्तिहान लगे रहते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ जो कागजी इम्तिहान है, और भी ज़िंदगी के सारे इम्तिहान हैं। मैं ज़रूर ये भी चाहूँगा कि कल सरफराज वो सारा दिया हुआ है। जैसे पॉलिटी के रिलेटेड थोड़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ऐसे ही फिर हिस्ट्री के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में, उसके बारे में दिया हुआ है। इकॉनमी के बारे में, बैंक्स के रिलेटेड थोड़ा बहुत है, नेशनलाइजेशन कब हुई है, बजट के बारे में जो आपको रेलेवेंट होगा। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, फिजिक्स के बारे में 2-3 बड़े फिनोमिनन दिए हैं, जैसे डिस्पर्शन दिया है, जैसे ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मेन बड़े लॉज जो फिजिक्स के हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में जाएंगे हम, केमिस्ट्री के भी 2, 4, 5 जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल पिछली बार आया था। और ये किताब आपको 15 से 20 दिन में आपको कवर होगी। इसमें क्या है, इसमें सारा कुछ कंपाइल करके 6-7 पोर्शंस जो है ना इस सिलेबस में। जैसे पहली लाइन दी है जनरल अवेयरनेस है, जीके का जब हम नीचे निचोड़ निकालते हैं ना, इसका मतलब है कि हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, जोग्राफिया भी, साइंस टेक्नोलॉजी भी, एनवायरनमेंट भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। समझ आया? अब इतना आप 1 महीने में कंपाइल नहीं, लेकिन ये तरुण गोयल में ये सारा कंपाइल करके है। तो मेरी एक पर्सनल सलाह है, अगर ये बुक आप खरीदोगे, इसमें से आपको चलते चलते अगर आप ऊपर हेडलाइंस भी पढ़ोगे, याद रखोगे, 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन तक आपको। जैसे मैं पिछली बार देख रहा हूँ, इसने 2-4 एलाइज के बारे में, जर्मन सिल्वर। अक्सर बेशतर मैं देखता हूँ जर्मन सिल्वर इज़ एन एलॉय। आप, मैं सब इंस्पेक्टर लेवल की जो आपका जो एग्ज़ाम है उसी के रिलेटेड बात करता हूँ। दूसरा है आपको कि जैसे सर ने बताया, जो इसमें आप किताबें पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज़ आती है ना, टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चन 100 वाले, 50 वाले, ये आप शाम को उस हिसाब में तैयार करो। जैसे आपको रूम में बैठोगे, 10 बजे आपका ये एग्ज़ाम देना होगा उस दिन, ऐसा ही कंट्रोल्ड माहौल आप कमरे में बैठ के करो। टाइमर लगाओ, अपनी टेस्ट सीरीज खुलाओ, एग्जैक्टली 10 बजे स्टार्ट करो, 12 बजे तक एग्ज़ाम है, 12 बजे बंद करो। समझ आया? उसमें क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देखते हैं उधर किसी क्वेश्चन में होता है विच अमंग देम इज़ नॉट, विच अमंग देम, ये नॉट हमें उधर भूल जाता है, हम छोड़ हो चुका है। इसके लिए कुछ लोग निराश हो गए कि कम टाइम मिला है, तो क्या मैसेज नहीं दिया? देखिए, ये प्लस फाउंडेशन की तरफ से और द्वारा की तरफ से इंटरेक्टिव सेशन का आज ऑर्गेनाइज किया गया। वो बच्चे जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में अपियर करने जा रहे हैं, और उनको थोड़ा मोटिवेट करने का प्रयास था, और उनको उनसे तजुर्बा शेयर कर रहे थे, और ताकि उनके जो एग्ज़ाम है उनको क्वालिफाई करने में उनकी जो है मदद हो। जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इनके लिए? देखिए, कोई, मैं अंदर भी कह रहा था कि कोई भी एग्ज़ाम छोटा या बड़ा नहीं होता, और कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता है। बहरहाल हम ही लोग हैं जो एग्ज़ाम लेते भी हैं और जो देते भी हैं। तो इनको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है और तैयार करना है, और मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे जो हैं किसी भी तरीके से उनमें कमी है, ये ज़रूर उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसी जज्बे के साथ इनको थोड़ा जो भी अपना टाइम है वो स्मार्टली इस्तेमाल करना है, ताकि वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। थैंक यू सो मच।